दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में बहुत सारे महल हैं, तो क्यों न भगवान से एक महल ही मांग लिया जाए ताकि वह भी आराम से और सुकून से रह सके। नारद जी ने तब भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा, भगवान, आपके पास तो बहुत ही महल हैं, एक मुझे देने की कृपा करें ताकि मैं भी आराम से रह सकूं। आपके यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छा होगा। भगवान ने सोचा कि नारद जी उनके प्रिय भक्त हैं और सन्यासी भी हैं, पर अगर वह कहीं राजस्थी ठाट बाट में रहने लगें तो उनकी भक्ति और विरक्ति कम हो जाएगी। अगर भगवान सीधे से मना कर देते हैं तो नारद जी नाराज हो जाएंगे और सोचते हैं कि इतने महल होते हुए भी उन्हें एक नहीं दिया जा रहा है। भगवान ने चतुराई से कहा, नारद, जाकर देख लो, जहाँ भी कोई महल खाली हो हम तुम्हें दे देंगे। नारद जी द्वारका के सभी महलों पर गए, पर कहीं भी कोई भी कमरा खाली नहीं मिला, क्योंकि सभी महल 16,000 रानियों से और 11 बच्चों से भरे हुए थे। वापस आकर नारद जी ने भगवान जी से कहा, मुझे कोई जगह खाली नहीं मिली भगवान। तब भगवान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कोई जगह खाली होती तो मैं दे देता। नारद जी को यह बात छल प्रतीत हुई और उन्होंने सोचा कि भगवान ने उन्हें धोखा दिया है। नारद जी ने सोचा, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है तो अब मैं भी उन्हें सबक सिखाऊंगा। फिर वह भगवान की पत्नी रुक्मिणी जी के पास पहुँचे। रुक्मिणी जी ने नारद जी का आदर सत्कार किया। नारद जी कुछ दिन रुक्मिणी जी के साथ रहें और फिर एक दिन उन्होंने उन्हें दान की महिमा के बारे में बताना शुरू कर दिया। नारद जी ने कहा कि जिस वस्तु का दान करोगे वही चीज़ अगले जन्म में तुम्हें फिर मिलेगी। रुक्मिणी जी को यह बात भा गई। नारद जी ने उनसे पूछा, आपको सबसे अधिक प्रिय किससे हैं? रुक्मिणी जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण से। नारद जी ने कहा, अगर आप चाहती हैं कि अगले जन्म में भी आपको भगवान ही मिले तो आपको उनका दान करना होगा। रुक्मिणी जी यह सोचकर सहमत हो गईं कि यदि दान करने से हर जन्म में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे तो दान करना उचित है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दान करने का संकल्प लिया। नारद जी ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, भगवान उठिए, अब आपको साथ चलना है। भगवान ने पूछा, कहाँ चलना है और क्यों? नारद जी ने कहा, मैंने आपको दान में ले लिया है, अब आपको मेरे साथ आना होगा। आपने मुझे महल नहीं दिया तो मैं आपको ही लेकर जाऊंगा। भगवान ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, रुक्मिणी ने दान कर दिया तो ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन पहले उससे मिल तो आऊँ। भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर और एक आभूषण उतारकर सन्यासी का वेश धारण कर लिया। भस्म लगाकर कमंडल लेकर रुक्मिणी जी के पास पहुँचे। रुक्मिणी जी उन्हें इस रूप में देखकर घबरा गई। उन्होंने पूछा, भगवान यह क्या हो गया, आपने साधु का वेश क्यों धारण कर लिया? तब श्री कृष्ण ने कहा, तुमने मुझे दान दे दिया है, इसलिए अब मुझे इस रूप में नारद जी के साथ जाना होगा। रुक्मिणी जी समझ गई कि उन्होंने भावुकता में आकर कुछ गलत कर दिया है। वह बोली, मैंने इस तरह का दान नहीं किया था। श्री कृष्ण ने कहा, दान का यही मतलब होता है कि जिसे दान किया जाए वह उसके अधिकार में हो जाता है। रुक्मिणी ने रोते हुए कहा, नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने भगवान श्री कृष्ण को अगले जन्म में पाने की कामना से दान किया था, ना कि उन्हें कभी खोने के लिए। इतने में सत्यभामा और अन्य रानियां भी वहां पहुंची। सत्यभामा ने नारद जी से कहा, भगवान सिर्फ रुक्मिणी ही नहीं, वे हम सबके भी पति हैं, इसलिए रुक्मिणी अकेले उनका दान नहीं कर सकती। नारद जी ने सोचा यह तो मामला उलझ रहा है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भगवान का दान तभी पूरा माना जाएगा जब उनके वजन के बराबर सोना और गहने तुला दान के रूप में दिया जाएगा। रानियां राजी हो गईं और उन्होंने तुला दान की तैयारी की। भगवान को एक पल्ले में बैठाया गया और दूसरे पल्ले में सोने, गहनों और हीरो को रखा गया। लेकिन कितना भी सोना और गहने डालें, भगवान का पल्ला हल्का ही नहीं हो रहा था। सारा धन डालने के बाद भी तुला बराबर नहीं हो पाई। नारद जी ने कहा, अब तुला दान नहीं हो पा रहा है तो मैं भगवान को साथ अपने ले जाऊंगा। तभी भगवान ने रुक्मिणी जी को इशारा किया और कहा कि सारा धन हटा दो और तुलसी का एक पत्ता रख दो। रुक्मिणी ने वैसा ही किया।
जैसे ही तुलसी का एक पत्ता पलड़े पर रखा गया, भगवान का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया और तुला का दान पूरा हो गया। नारद जी को अब बात समझ में आ गया कि यह सब भगवान की माया थी। नारद जी ने भगवान जी से कहा कि भगवान, आपने मेरे साथ फिर से छल किया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद, यह मेरा खेल है और इसमें तुम्हें भी हिस्सा लेना पड़ा। नारद जी ने अंत में भगवान से विनती की, भगवान, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ कि मेरी शोक और मोह की भावना समाप्त हो जाए और मैं आपके परम धाम को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगाया और कहा, नारद, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का मूल धन, वैभव या भौतिक शक्तियों से, संपत्तियों से नहीं किया जा सकता। भगवान का सानिध्य और अनुग्रह किसी भी प्रकार से भौतिक दान से अधिक मूल्यवान होता है। केवल प्रेम और समर्पण ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। साथ ही यह भी सिखाती है कि भौतिक सुखों की इच्छा हमें भगवान से दूर कर सकती है, जबकि सादगी और वैराग्य से हम उनकी शरण में रह सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की ये जो कहानी है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा। साथ ही इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।